अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है। मान लीजिए कि ये हमारे पास जो है एक साइड है और ये साइड है, और इसमें या हम इस तरीके से ये बोले दिस इज ए बी सी, यहां लिखेंगे इफ अपोजिट साइड ऑफ द लार्जर एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल हमारा क्या है, लार्जर, यानी कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी से ये बड़ा है। तो एंगल ए के सामने यानी इसके सामने क्या हो जाएगा, BC इज ग्रेटर देन सी के सामने क्या हो जाएगा, AB। ठीक है। और सिमिलरली अगर जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास साइड बड़ा है तो अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, और साइड छोटा है तो अपोजिट एंगल भी क्या होगा, छोटा होगा। यानी लार्जर एंगल के सामने की जो है साइड भी हमारी लार्जर होती है, और लार्जर साइड के सामने का एंगल भी जो है लार्जर होता है। तो ये थोड़ा सा इस कंसेप्ट को हम अभी आगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हम इसको अप्लाई करेंगे और इसे हम देखेंगे। दूसरी बात कहा जा रहा है इसमें, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, और सेकेंड पॉइंट बोला जा रहा है थ्योरम कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, here this is a triangle, the name is A, this is a B, this is a C। इसमें कहा जा रहा है कि the sum of any two side of a triangle, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम, यानी दो साइड के सम हमारे पास कहें कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन आपका AC। ठीक है, यहां हम कह सकते हैं BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, या हम कह सकते हैं AC प्लस AB इज ग्रेटर देन आपका यहाँ पर BC। तो ये कोई भी दो साइड को अगर आप जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमेशा जो है तीसरी साइड से बड़ा ही होता है। ये जो है हमारे पास अब कोई भी ट्रायंगल, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो है ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। यानी ट्रायंगल के पॉसिबल होने की ये कंडीशन है कि किसी भी दो साइड का सम उसके तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ये तो छोटी छोटी बातें थी जिनका हमें जो है अभी ध्यान देना है। और ये थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट होते हैं इनका यूज जो है हम इसके रीजन को प्रूव करने में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ना क्वेश्चन को प्रूव करते समय, कोई अगर इससे रिलेटेड कोई मैटर हमने लिखा, कोई लाइन लिखी, तो बगल में रीजन ये थ्योरम को हम लिख दिया जाता है कि लार्जर के सामने का एंगल लार्जर होता है और अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल इक्वल टू ग्रेटर। तो ये भी हम ऐसे ही बना करके लिखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट, हमारे पास हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 7.4 द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखें, उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं। लिखा है सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज अ लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनियस इज अ लॉन्गेस्ट साइड। अभी वरुण कुमार जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए वरुण जी, बोलिए। सर अगर सर इसे प्रूव करने के लिए आ गया तो सर इसे प्रूव कैसे करेंगे सर, जो आपने फर्स्ट थ्योरम बताया था सम ऑफ एनी टू। हाँ बिल्कुल, इसको प्रूव कैसे करेंगे। देखिए बेटा, आपको थोड़ा मैं पहले कुछ समझा देता हूँ इस एक्सरसाइज को करने से पहले। यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमने पॉइंट लिया, कल एक पॉइंट हमारा छूट गया था, तो उसको मैं पहले बताता हूँ। ये क्वेश्चन पहला बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ से अगर मैंने जो है एक यहाँ पर एक आर्क खींचा ऐसा, ठीक है, आर्क का मतलब कि ये जो सेंटर है, सेंटर से हमने एक सर्कल बनाया है, और एक दूसरा पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर। इस पॉइंट को मैंने ए लिखा, इस पॉइंट को मैंने बी लिखा, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि अगर हमने जो है ये पॉइंट हमने सी लिखा, इससे हमने इसको मिलाया, इससे हमने इसको मिलाया, इससे हमने इसको मिलाया, तो ये एंगल हमारा सी हो। ऐसे ही यहाँ पर एक और पॉइंट ले लें, तो ये हमारे पास जो है ये क्या हो जाएगा, बी। एक और पॉइंट ले लें, तो ये पॉइंट हमारे पास जो है ये आपका बी। इस तरह से जितने भी पॉइंट होंगे इन सभी के साथ जो है हम यहाँ पर इसके एंगल्स को ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से आप पहले सुने। ये है आपका C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो ये हमारे पास जो है ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ। अब देखेंगे बच्चों कि ये जो है ए से इन सभी की डिस्टेंस तो बराबर है, क्योंकि ये अर्क है। हम अर्क से यानी कि रेडियस ऑलवेज बी सेम,
ठीक है। लेकिन जो है यहां पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये एंगल हमारे पास ये एंगल था, फिर इसके बाद ये एंगल बना, फिर इसके बाद ये एंगल बना, फिर इसके बाद ये एंगल बना, फिर इसके बाद ये एंगल, फिर इसके बाद ये एंगल, और यहां से लेकर के ये एंगल। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब एंगल छोटा हो रहा है, आप सबसे लॉजिक की बात जो यहाँ पर, क्योंकि इसका मैथमेटिकल वैसे कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज को हम देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब सबसे कम एंगल था तो सामने वाली साइड क्या थी, कम। ठीक है। और ये वाली साइड तो हमारी फिक्स है, ये साइड हमारी हर जगह बिल्कुल फिक्स हो रही है, ए से हमारी AC1 AC2 AC3 AC हमारा फिक्स है। तो जब एंगल हमारा छोटा है तो इसके सामने की साइड भी छोटा है, एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया तो साइड भी थोड़ी सी बढ़ गई, एंगल को थोड़ा और बढ़ाया तो साइड बढ़ गई। और आप देख रहे हैं कि यहाँ C6 में AC6 देखा तो सबसे लार्जर एंगल हम कवर कर रहे हैं, कब, जब हमने इसके सामने की साइड हमारी सबसे बड़ी। अब देखिए ये वाली भी साइड फिक्स है, ये वाली भी साइड फिक्स है, इन दोनों के साइड में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, लेकिन सामने वाली साइड में डिफरेंस है। एंगल बढ़ रहा है तो सामने की साइड भी बड़ी होती जा रही है, एंगल छोटा होता जा रहा है तो सामने की साइड भी हमारी क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो इस कंसेप्ट में क्या होता है ना कि कुछ जो है ऐसे जो स्टेटमेंट के लेमा होते हैं वे सभी जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात जो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये हमने कहा कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम, अब जरा देखिए सोचिए बच्चों, ये तो मैंने इसके लिए बात की, ये हमने जो है इसका कंसेप्ट इसके लिए दिया। ठीक है। अब मैं इसकी बातें थोड़ा सा करता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास, अब जरा देखिए, अगर मैं लिखूं कि एक साइड आपके पास AB इज इक्वल टू 2 है, BC इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास मान लीजिए 3 है, और AC इज इक्वल टू हमारे पास हमने जो है इसे 3 2 और हमने जो है ये 5 या 6 ले ली। अब जरा सोचिए कि क्या हम इसको ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को फॉर्म करना सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम AC लेते हैं। AC को मैंने खींच लिया यहां पर 6 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, जब हम AB को 2 सेंटीमीटर खींचेंगे, AB का हमने अर्क लगाया तो वो यहां आके कट जाएगा, और 3 का अर्क लगाया वो यहीं पर कट जाएगा, क्योंकि 3 + 2 तो हमारा 5 होता है ना। तो ये साइड तो हमारी ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। यानी यहां से हमने जो है ये मान लीजिए कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा जो है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, और ये होल पूरा हमारा जो है 6 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर दो साइड का सम तीसरे से छोटा है तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि वे जो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे दूसरे को। यानी दोनों ओर से जब हम अर्क मिलाते हैं, जब बड़ा होता है तभी कहीं जाकर के इनकी दूरी आती है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये वाला अभी हमारा थ्योरम है कि कंसेप्ट बिल्कुल, अगर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा, अदरवाइज ट्रायंगल नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो हमने दोनों बातों को आपके सामने रखा। आप ये ऐसा नहीं कि ये मैंने कह दिया तो आप मान लीजिए, आप इसे ऐसे बनाना, यानी कि इसे आप भरसक प्रयास करिए कि आप गलत साबित कर दो। क्या करेंगे, ऐसा कंडीशन लेंगे कि ये जो है इन दो का सम जो है इसके तीसरे से बड़ा ना हो, और उस ट्रायंगल को आप कंस्ट्रक्ट करिए, किससे, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास। तो कंपास से आप हेल्प करके लेकर के आप उसे बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये फॉर्म ही नहीं हो रहा है, आप नहीं बना सकते। तो आप मान लीजिए अगर ऐसा कोई, अगर इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई भी आप XYZ नंबर ले लीजिए, 3 नंबर, जो इसमें से तीनों को सेटिस्फाई, किसी एक को सेटिस्फाई कर रहा है, 101% आपका ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट के बेस पर हम अपना काम जो है आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन ये था कि यहां पर बोला है कि सो दैट राइट एंगल ट्रायंगल में द हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो यहां हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल इज दिस। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे हियर A, दिस इज B, दिस इज C, एंड हियर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा क्या है, गिवन है। एंड टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, AC इज लॉन्गेस्ट साइड। AC हमारा जो है लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी साइड है, इसको हमें दिखाना है। अब हम इसे क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम यहां लिखेंगे कि दिस इज अ 90 डिग्री, प्रूफ में
in triangle ABC is equal to में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री by एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। In a right angle triangle, one angle is 90 degree. Here B is 90 degree. This is a given. So angle A plus 90 plus angle C is equal to 180 degree. एक एंगल जो हमारा क्या था 90 था, तो उस 90 को हमने यहां रख लिया, इस 90 को हम दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे, तो यहां हो गया एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। इक्वेशन नंबर 1। देखो बच्चों, किसी भी दो एंगल को ऐड करने पर 90 आ रहा है, किसी भी दो एंगल को ऐड करने पर 90 आ रहा है, तो वे दोनों एंगल जो है 90 से 101% छोटे होंगे। ये क्लियर हो गया? यानी हम कह सकते हैं कि एंगल A इज लेस देन एंगल 90 एंड एंगल C इज लेस देन 90। सो अगर A प्लस B का सम 90 है तो सिंगल A 90 से छोटा होगा, सिंगल C भी 90 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो हम वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि अगर ये 90 से छोटा है तो 90 डिग्री का एंगल क्या है, B है ना, ये B से भी छोटा होगा। वी कैन से दैट एंगल A इज लेस देन एंगल B और एंगल C इज लेस देन एंगल यहां पर आपका B, तो ये B से छोटा होगा। तो अब हम देखिए यहां पर इसके आधार पर अब हम अपनी जो थ्योरम है उस थ्योरम का हम यूज करेंगे, उस थ्योरम के बेस पर जो है अपने रिजल्ट को हम यहां पर शो करेंगे। कैसे शो करेंगे इसको भी देखिए बच्चों। हम जानते हैं अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल इज longer. Here we can say that opposite side of larger angle is longer. तो ये जो है हमारे पास, अब देखिए एंगल B, तो B के सामने की साइड कौन सी है, B के सामने की साइड है AC। AC इज ग्रेटर देन किससे, B, A के सामने क्या है BC, तो ये AC जो है BC से छोटा हो, बड़ा होगा। फिर अगेन अगर C हमारा B से छोटा है तो B के सामने की साइड हमारी जो है ये आपका AC इज ग्रेटर देन आपका AB। अब जो है ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। भैया अथर्व भैया कुछ पूछना चाह रहे हैं, अथर्व अग्रवाल फर्स्ट वीडियो शुड बी ऑन, वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। अरे सर समझ में नहीं आया है। फर्स्ट वीडियो तो ऑन करो बेटा, कैसे समझ में आएगा, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, आप मुझे कैसे देख पाओगे, भले मैं तो आपको देखो, वीडियो तो ऑन करिए। अथर्व भैया वीडियो ऑन करिए। तो क्वेरी के पूछने के लिए पहली कंडीशन है कि जो है वीडियो आपकी ऑन होनी चाहिए। आपको जब तक मैं नहीं देखूंगा, आप फेस टू फेस हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक चीजों को मैंने अच्छे से समझा पाऊंगा ना, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब देखो, पहले मैं इसको मैं दोबारा से रिपीट तो मैं करूंगा, उन्होंने कहा है तो, लेकिन रिपीट पहले मैं अपना काम कर देता हूँ। AC जो है BC से बड़ा है, क्यों, AC के सामने वाला एंगल BC के सामने वाले एंगल से बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये जो है AC के सामने का एंगल B एंगल जो है किससे बड़ा था, A से। B एंगल जो है A से बड़ा था, B एंगल जो है C से बड़ा था, यानी B एंगल ऐसा एंगल है जो A और C दोनों से बड़ा है, तो B के सामने की साइड भी दोनों के सामने की साइड से बड़ी होगी। ये रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल साइड ऑफ लार्जर एंगल इज लॉन्गर, सो AC is longest
साइड, इसलिए AC जो है हमारी कैसी साइड है, AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हम यहाँ पर वीकेंड हमने जो है इसे एक बार प्रूव कर दिया। एक बार फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, लॉजिक वाले थोड़े से क्वेश्चन है, इस लॉजिक का हमें समझना पड़ेगा। ABC is a right angle triangle. In a right angle triangle, one angle is 90 degree. We had to prove AC is a longest side. This is a AC is a hypotenuse. इसका hypotenuse, hypotenuse जो है हमेशा सभी साइड से बड़ा होता है, ये प्रूव करना है। In triangle ABC, using angle sum property, angle sum property का हमने यूज किया, A plus B plus C। वैभव नारायण कुछ कहना चाह रहे हैं, वैभव नारायण बोलिए बेटा। सर इसको हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम से भी तो कर सकते थे। पाइथागोरस थ्योरम ये नहीं बताता बेटा कि जो है यहाँ पर जो है लॉन्गेस्ट साइड प्रूव नहीं करता, कह सकते हैं लेकिन स्क्वायर में आप जो है कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, देखो बच्चों, ये हमने लिखा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, आपकी बात को मैं एक बार चेक कर लेता हूं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास दिया गया AC स्क्वायर है, AC स्क्वायर हमारा सबसे बड़ा कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि AC की वैल्यू हमने लिखा पॉइंट, हमने 2 लिखा, ठीक है। AB की वैल्यू हमने जो है 0.1 लिखा, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका BC की वैल्यू भी हम कुछ मान लेते हैं, यानी हमारे पास जो है BC इज इक्वल टू हमने 1 मान लीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.0, सॉरी टू से हियर दिस वैल्यू भी 0.1 ले लेते थोड़ी देर में। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.00 सॉरी टू से 0.124। अब हमने जो है 0.1 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास जो है 0.1 का स्क्वायर, हियर इज द 0.01 और दूसरा हमारे पास सॉरी दिस इज AB, दिस इज BC और यहाँ पर हमारे पास जो है ये भी हो जाएगा 0.01। अब इन दोनों को हम ऐड करें तो ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए कोई जरूरी नहीं, ये हमारा अगर डेसिमल की वैल्यू है तो डेसिमल वैल्यू जब स्क्वायर करते हैं तो और छोटी हो जाती है। आप देख रहे हैं इस चीज को, AC अगर मान लीजिए डेसिमल की मान 0.2 जो है बड़ा है, अब 0.2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो गया, ठीक है ना। 2 हमारा छोटा है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हमारा और बड़ा हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। तो इससे आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। मैंने सिंपल रेंडमली मैंने इसे एग्जांपल आपको समझाया डेसिमल का कि अगर डेसिमल में वैल्यू है तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मे बी ये आपका ट्रू आ जाए लेकिन जो है हमेशा ऐसा ट्रू हो ये यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो हम इसलिए इसका यूज नहीं करते, हम जो है थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है यूज करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है तीनों एंगल का सम जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है 180 डिग्री होगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक एंगल को 90 रखा, 2 एंगल का सम 90 आ गया। जब 2 एंगल का सम 90 आ रहा है तो उनमें से दोनों एंगल अलग अलग 90 से छोटे होंगे, उसको हमने यहाँ सिंपल लिख दिया। अब देखिए ट्रायंगल में छोटे एंगल के सामने की साइड छोटी होती है, बड़े एंगल के सामने की साइड हमेशा बड़ी होती है। ये थ्योरम हमने अभी सबसे पहले एक्सरसाइज में लिखवाया। हम पहले सबसे ऊपर इस थ्योरम को लिखा कि अपोजिट साइड ऑफ लॉन्गर एंगल लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो हमने यहाँ पर जो है दिखा कि साइड हमने दिखा दिया AC BC से बड़ा है, AC AB से बड़ा है, इसका मतलब AC क्या है, तीनों में सबसे बड़ा है, इसलिए दिस इज द लॉन्गेस्ट। तो पहला क्वेश्चन हमने जो है बड़े आसानी से इजी वे में इस थ्योरम की हेल्प से हमने जो है इसे प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेरी आ रही है, क्वेश्चन नंबर 2, बोलिए बेटा। सर याला हम बताएं? यस सर याला एक्सप्लेन हम करें? बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। रुक जाइए मैं थोड़ा फिगर बना देता हूं ताकि आप बोले तो सब कुछ फिगर में दिखाई भी दे, ठीक है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो मैं एक बार जो है इसे मैं बोर्ड पर इसका फिगर बना देता हूं और क्या क्या गिवन है वो भी मैं लिख देता हूं। फिर इसके बाद आप जो है अपना लॉजिक
दें ताकि जो है हमारे जैसे लोग थोड़ा समझें। P, this is Q, this point is A, and here this point is B, this point is C, and okay, and here given क्या given है इसमें मैं लिख दे रहा हूं ए बी ए सी दिया गया है एक्शन पॉइंट में। एंगल PBC is greater than, sorry to say, smaller than एंगल जो है QCB, और टू प्रूव करना है AC is greater than AB। हाँ बेटा, अब आप एक्सप्लेन करिए ताकि जो है सबको समझ में आए। Yes, sir. Sir, prove angle ABC plus angle BPC is equal to 180 degree by line. ठीक, Sir, is equal to angle ABC is equal to 180 degree minus angle PBC. ठीक, Also angle ACB plus angle QCB is equal to 180 degree by line is equal to angle ACB is equal to 180 minus angle QCB angle, ये इतना निकल गया। फिर since angle PBC greater than angle QCB, therefore angle ABC is smaller than angle ACB. ओके ओके, चलिए आपने प्रयास अच्छा किया। बहुत जो है जरूरी है कोशिश करना, आपने प्रयास किया अच्छे समझाने का, लेकिन जो है थोड़ा सा कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से लिखे थे, आप उसको पढ़ रहे थे, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो फिगर में आप अगर जो है कोई चीज आप उसको जब बताएंगे ना तो बिल्कुल फ्लो में आप बता पाते हैं। तो ये आपकी बात सुनकर के मुझे थोड़ा सा लगा कहीं आप पहले से सॉल्व कर रखे होंगे, आप उसी को आप देख करके बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल पहले फिगर में लॉजिक की बात समझाता हूँ। तो लॉजिक जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जो है हमारा एक क्वेश्चन बनेगा नहीं। देखिए क्या होता है कि हमारे पास ये दोनों कैसे एंगल है, लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, और ये दोनों भी कैसे लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी बात हो रही थी कि ये दोनों लीनियर पेयर है, ठीक है। तो लीनियर पेयर में आपको एक चीज देखना है कि 180 डिग्री, ये मैंने यहाँ पर लिखा कि ये जो है हमारे पास ये बोला गया है PBC, एंगल PBC इज अ स्मॉलर एंगल, ये हमारा स्मॉलर है, एस पे मैंने प्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास QCB जो है, यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास क्या है, बिग,
ठीक है, जो बड़ा था उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया है, जो छोटा था हमने जो है उसे एस से रिप्रेजेंट किया। ठीक है बेटा, अब बारी क्या हो रही है इसमें कि यहां पर हमें जो है, यहां ये बी जो दिया गया है, बी जो दिया गया है कि ये हमारे पास अब दो का देखिए, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। 180 में से ज्यादा हम क्वांटिटी निकाल लेंगे तो बची हुई क्वांटिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ये वाली जो बिग क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी, स्मॉल हो जाएगी। और अगर जो है सेम चीज में से स्मॉल क्वांटिटी हटाएंगे तो बची हुई क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, बिग हो जाएगी। फिर से ऐसे समझिए बेटा, अगर हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस का मतलब होता है कि तराजू के पलड़े दोनों बिल्कुल जो है समान है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो है, यहां पर बिल्कुल बराबर है। अगर इसमें से कम मात्रा में निकालूंगा और इसमें से ज्यादा मैं निकाल लेता हूं तो क्या होगा, फिजिकल बैलेंस बैलेंस तो रहेगा नहीं। जहां से मैं कम निकाला हूं वो भारी हो जाएगा और जहां से मैंने ज्यादा निकाल रखा है वो हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट यहां पर रिवर्स होता है। यहां पर देखिए क्या है कि ये जो चीज है हमारे पास जो है एस है, ये एस को हमारा स्मॉलर था, तो ये होल 180 में से 180 में से हमने स्मॉलर को माइनस किया तो हमें बिग मिला, और 180 में से अगर मैं बिग को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास ये रिजल्ट, इसी का हम यूज करेंगे, यूज करके जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम आइए इस काम को हम लिखते हैं। और इसके बाद अगर हमारे पास देखिए ये जो बिग है, तो बड़े एंगल के सामने की साइड हमेशा बड़ी होती है और छोटे एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो है इसको बना दिया और बनाने के बाद हमने इस रिजल्ट को यहां पे कर दिया। तो यहां हमारे पास जो है, आइए इसको देखते हैं, देयर सॉल्यूशन प्रूफ में। अब देखो यहां पर लिखेंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल पीबीसी that is equal to 180 degree by linear pair, और इसके बाद एंगल जो है ACB, एंगल ACB प्लस एंगल QCB is equal to 180 डिग्री, यहां भी बाई लीनियर पेयर। अब यहां पर हमारे पास ये दो हमारे पास वैल्यू दिए गए हैं। अब इनके बाद जो है हम इन दोनों के बेस पर हम लिख सकते हैं कि इफ, अब देखो बच्चों, PBC is smaller than QCB, if angle PBC is smaller than एंगल यहां पर है QCB, ये QCB अगर ये जो है इससे छोटा है तो PBC, ये देखिए कहां पर है, PBC के आगे, तो इसमें जो है एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल, यहां पर ये दूसरा है QCB, तो QCB के ऊपर क्या हो जाएगा, ACB के। ठीक है, तो ये हमने जो है एक कंक्लूजन यहां से रिजल्ट हमने निकाल लिया, और यहां पर हमारे पास जो है हमने यहां पर लिख दिया। और इसके बाद यहां हमारे पास जो है, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास जो वैल्यू दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC is greater than एंगल ACB, ABC is greater than एंगल ACB के, ये अगर जो है बड़ा है तो हम यहां लिख सकते हैं, सो ABC हमारा कहां है, ABC के सामने का साइड AC is greater than ACB के सामने का साइड यहां पर AB, क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ लार्जर एंगल
इज लॉन्गर। तो ये जो है हमारे पास लॉन्गर है, और यहां हमारे पास जो है यही हमें क्या करना था, इसी को हमें प्रूव करना था, और ये हमने जो है प्रूव करके आपके सामने यहां पर दिखा दिया। फिर से समझिएगा ध्यान से बच्चों, यहां पर हमारे पास जो है ये यहां AC और AB, AC और AB, AC इज ग्रेटर देन AB। क्यों? क्योंकि AC के सामने का एंगल, ये वाला जो एंगल था, ये अब बड़ा हो गया, और ये एंगल जो बड़ा था इधर साइड में, ये एंगल क्या हो गया हमारा, छोटा हो गया। तो बड़े के सामने का साइड बड़ा होगा, छोटे के सामने का साइड हमारा छोटा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है इस बात को यहाँ पर लिख दिया, AC इज ग्रेटर देन AB। तो हमने जो है इनको यहाँ बना दिया, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है। अभी मैं सब अपना रेज योर हैंड ऊपर करें। ये अंश यादव कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलो बेटा अंश। सर एक बार एंगल ACB से बता दें फिर से। ACB से बता दे फिर से। यस सर। अच्छा ठीक है, अभी देखो बेटा इधर 180 में से स्मॉल क्वांटिटी अगर मैं निकालूंगा तो बचने वाली क्वांटिटी लार्जर होगी कि स्मॉलर होगी? अंश यादव आप सुन पा रहे हैं मुझे? वीडियो ऑन करिए। अंश यादव, चलिए वो सुन नहीं पा रहे हैं। देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं। देखो बेटा कि यहां पर दो क्वांटिटी है, ये हमारे पास दो क्वांटिटी इक्वल मात्रा में है। ठीक है, तो इसमें से हमने जो है किसी को मुझे देना है, तो मैं छोटी मात्रा किसी को मैं गिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, ये S ले लिया। ठीक है, और यहां से हमने जो है इसमें बड़ी मात्रा जो है हमने जो है किसी को गिफ्ट कर, मेरे पास 100 रुपए है, और मैंने जो है 10 रुपए एक बच्चे को दिया, 1 रुपए एक बच्चे को 50 रुपए दिए। ठीक है, तो या एक तरह से कहें कि दो बच्चे हैं, दोनों के पास 100 रुपए है, एक से मैंने जो है 10 रुपए ले लिए, एक से मैंने 50 रुपए ले लिए। तो जिससे मैंने 10 रुपए लिए उसके पास ज्यादा बचा होगा कि कम बचा होगा? भाई सिंपल सा लॉजिक है। मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, मैं आप लोग बोलिए भाई। सर ज्यादा बचा होगा। हाँ, 100 रुपए में से 10 रुपए लूंगा तो उसके पास जो है 90 रुपीज बचे होंगे, और 100 रुपए में से अगर मैं 50 रुपीज दूंगा तो उसके पास 50 ही बचे होंगे। 50 बचेंगे। कम निकालने पर उसके पास ज्यादा बचा होगा, और ज्यादा निकालने पर उसके पास कम बचा होगा, यानी अपोजिट हो रहा है। सेम क्वांटिटी, ये जो बाहर के एक्सटीरियर एंगल है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, और दोनों में साथ में लीनियर पेयर अटैच है। तो लीनियर पेयर में अगर स्मॉलर एंगल माइनस होता है 180 में से, तो जो है लार्जर बड़ा बचता है, और बड़ा हमारा उसमें से माइनस होता है तो स्मॉलर बचता है। तो ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है हमारा बिग हो गया, और ABC में C हमारा जो है स्मॉलर हो गया। तो बिग के सामने की साइड भी बड़ी होगी, और स्मॉलर के सामने की साइड भी हमारी क्या होगी, स्मॉलर होगी। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लॉजिक दे करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। पहले तो ये 3 बच्चों के हैंड रेज हैं, ये सभी पहले क्षितिज कसोदन वीडियो ऑन करें तब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जिनकी वीडियो पहले ऑन होगी उनको अनम्यूट किया जाएगा। वीडियो जिनकी ऑफ होगी उनको म्यूट, उनको जो है मौका नहीं मिलेगा, पहले वीडियो ऑन होनी चाहिए। क्षितिज कसोदन वीडियो तो ऑन करो। मेरा सर वीडियो है सर यहाँ से। अच्छा अच्छा, ये जो है अंश यादव वीडियो ऑन करिए। और ये भैया जिनका नाम कुछ और लिखा हुआ है, ये हमारे क्लास में इनका नाम नहीं है, इनको जो है अनम्यूट नहीं किया जाएगा सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर आपने जो सर आखिरी में सर प्रूफ किया है सर, जो सर आपने ब्रैकेट में लिखा सर, वो थ्योरम लिखे हैं सर आपने ना। हाँ हाँ सर आपने थ्योरम
एक्चुअली क्या होता है, थ्योरम बड़ी होती है तो थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जाता है रीजन के रूप में, ठीक है। अब पूरी थ्योरम लिखेंगे तो 2 लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी। शॉर्ट में लिख दो, अपोजिट साइड्स लार्जर एंगल इज लार्जर, ठीक है। अभी एक मनन भैया कुछ पूछ रहे हैं, मनन।